कि जब बच्चियां बड़ी हो रही हों और पहली दफ़ा उनकी बुलूगत हो रही हो तो उन्हें जिन मसाइल का सामना करना पड़े तब उन्हें क्या करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कैटेगोरिकली आपको समझनी चाहिए और अपनी बेटियों को जब वो 7 साल की हो जाए तो उन्हें बिल्कुल बताना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे ये क्लास में हो जाता है। फिर बच्चियां वहाँ से रोती हैं, वालिदैन को फ़ोन जाता है कि बच्ची आपकी बीमार हो गई है, उसको ब्लीडिंग हो रही है। बच्ची धाड़े मार मार कर रो रही होती है। सम टाइम तमाशा बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आज के ताज़ा व्लॉग के साथ हाज़िर। आज जो मौजू हमने चुना है वो बहुत सारे घरों का मसला है, जहाँ माएँ अपनी बेटियों को जब वो बड़ी हो रही होती हैं तो समझ नहीं पाती और उनके जो मसाइल जब पैदा होते हैं, जब अचानक सामने आते हैं तो फिर घबराती हैं, डरती हैं, परेशान होती हैं और सम टाइम उनसे गलत डिसीजन हो जाते हैं। बहुत सी माओं ने, समझदार माओं ने ये बात पूछी है कि जब बच्चियां बड़ी हो रही हों और पहली दफ़ा उनकी बुलूगत हो रही हो तो उन्हें जिन मसाइल का सामना करना पड़े तब उन्हें क्या करना चाहिए। एक बात तो ये याद रखें कि पाकिस्तान में जिस तरह के खाने हैं, जैसे हालात है, जैसे मौसम है, तो अर्ली ब्लूगत के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। ये ब्लूगत आम तौर पे 7 से 9 साल के दरमियान अब हो जाती है, क्योंकि गर्म खित्ता है। पर माएँ इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होती, बच्चियाँ भी तैयार नहीं होती। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कैटेगोरिकली आपको समझनी चाहिए और अपनी बेटियों को जब वो 7 साल की हो जाए तो उन्हें बिल्कुल बताना चाहिए कि बेटा किसी रोज़ अचानक तुम स्कूल में होगी, क्लास में बैठे होगे, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे जिस्म में दर्द हो, ये हो सकता है कि तुम्हारे कपड़े ख़राब हो जाएं। अच्छा, उसको अभी ये तसव्वुर नहीं हो सकता कि ब्लीडिंग क्या होती है। बच्चों ने आमतौर पर ज़ख्म भी नहीं देखा होता, कहीं से वो खून निकलता, तो ये अभी वो उसको विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर ऐसा हो, ना डरना है, ना घबराना है, ना रोना है। जब बच्ची 7 साल की होने लग जाए तो पहली काम तो आपको ये करना चाहिए फॉर सेफर साइड कि उसको एक पैंटी पहनानी चाहिए या आदत डाल देनी चाहिए। दूसरा, अगर बच्ची सेहतमंद हो तो फिर उसकी बलूगत बाकी बच्चों की निस्बत जल्दी हो जाती है। तो उस सूरत में उसके जो बैग है वहाँ आपको छोटे पैड ज़रूर रख देनी चाहिए, उसको बता देना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे ये क्लास में हो जाता है। फिर बच्चियां वहाँ से रोती हैं, वालिदैन को फ़ोन जाता है कि बच्ची आपकी बीमार हो गई है, उसको ब्लीडिंग हो रही है। बच्ची धाड़े मार मार कर रो रही होती है। सम टाइम तमाशा बन जाता है, टीचरें आपस में कनखियों से इशारे कर रही होती हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं, ख़वातीन, कि जो उस मौके पे बच्ची को ढारस बंधाएं और बताएं कि बेटा कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मैसेज भेजा है कि तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हारा जिस्म जो है वो बड़ा हो गया है। और जब जिस्म इंसान का बचपन से बुलूगत में आता है उसमें कुछ तब्दीली आती हैं, लड़कों में भी आती हैं, लड़कियों में भी आती हैं। सो पहली चीज़ तो इसके लिए तैयार रहें। दूसरा, मैं आपसे गुजारिश करूं, जब बच्ची थोड़ी सेहतमंद हो और 7 से 9 साल के बीच में हो तो आमतौर पे बॉडी फोल्ड्स में पसीना क्योंकि ज़्यादा आता है और बच्चियां नहाने धोने में भी बहुत पंक्चुअल नहीं होती। तो इस उम्र में बहुत दफ़ा ये नुकसान होता है कि बच्चियां अपने बॉडी फोल्ड में जगह जगह खारिश करती हैं। खारिश करने कुछ जगहों पे जब खारिश करती हैं तो ऑड लगता है, लेकिन माएँ नहीं कहती, बहन भाई भी नहीं कहते। और ख़ास तौर पे जब आप बिकनी लाइन में, बिकनी एरियाज में खारिश करते हैं और सबके सामने, तो बच्चियों को पता ही नहीं होता कि वो कोई नामुनासिब या नागवार हरकत करी। ये बुलूगत में ज़रूर होता है। उसमें उनको मना करना चाहिए, वरना वो क्लास में भी ये करेंगी और धीरे धीरे उसमें उनको लज्जत आने लगती है। कुछ केसेस मैंने ऐसे भी रिपोर्ट मुझ तक हुए कि जिनमें बच्चियों ने अपनी पर्दा बकारत को नुकसान पहुंचा लिया, बेध्यानी में, बेख्याली में, चूँकि वो खारिश ज़्यादा करती थी। तो इनफैक्ट इस बात को माओं को मना करना चाहिए। इवन बाज़ बच्चियाँ अपने क्लाइटोरस को नुकसान पहुंचा लेती हैं। दूसरी बात याद रखें कि इसी उम्र में चूँकि बच्चियाँ मीठा ज़्यादा खाती हैं, उल्टी सीधी कोई चीज़ खाती हैं, लेकिन बाद में उल्टा होकर सोती हैं, तो उल्टा होकर सोने से उनके जिस्म में दर्द होता है, इससे उन्हें रोका करें। बलूगत में उल्टा होकर बच्ची बिल्कुल ना सोए। तीसरी चीज़ इस बात का ख्याल रखें
अगर बच्ची बार बार अपने जिस्म के रफा हाजत वाले हिस्से पे हाथ लगा रही हो, खारिश हो रही हो, तो सिर्फ वहाँ खारिश नहीं होगी, बहुत मुमकिन है उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ रहे हो, जब वो रात को सोती हो तो उसकी राल टपकती हो, राल बहती हो, और ये 3 चीज़ें इकट्ठी होती हैं। इसका मतलब होता है कि पेट में कीड़े पड़े। अब पेट में कीड़ों का आपको फौरी तौर पे फिर सद्देबाब करना होता है। बाजार से दवाई मिल जाती है, ये 1 टाइम सर्विंग होती है, अब ले, पेट साफ हो जाएगा और उसके बाद वो कीड़े वहाँ से। लेकिन जो एक्सेस ऑफ स्वीट है उसकी वजह से ये होता है, और उससे आप अपने बच्ची को आराम से बचा सकते हैं। बहुत सी बच्चियां जब बड़ी हो रही होती हैं 6-7 साल की, तो निकरें पहनती हैं। लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, बाज़ दफ़ा लोग ये भी कहते हैं कि इसकी माँ को अकल नहीं है, बच्ची बड़ी हो रही है तो उसको टाइट्स पहना दे। इसी तौर पे जो छोटी 6-7 साल में बच्चियां अगर स्लीवलेस पहनती हैं तो बहुत दफ़ा इन हिस्सों पे दाग, कहीं गिर गई, को टक्कर लगी, दाग लग जाते हैं, सारी उम्र बाकी रहते हैं। छोटा बच्चा ठीक है, आप उसको स्लीवलेस कर लें, लेकिन जब बच्चियां बड़ी हो रही हों तो उनके जिस्म के इन हिस्सों का भी अपने खुसूसी ख्याल करना है। बच्चियां अगर कभी शिकायत करें जिस्म में दर्द की, तो फिर आपको 6-7-8 साल की उम्र में उनको बीडी पहनाने की आदत डालनी चाहिए। और इसी तौर पे जब कुरान टीचर आएँ तो आप सर पे उनको छोटा स्कार्फ लेके दें, स्टॉलर लेके दें। एक्स्ट्रा कपड़े पे अगर आप उन्हें वैसे कायल करती हैं तो बच्चियां कायल नहीं होती, तंग करती हैं, लेकिन अब ज़रा बड़ी हो रही होती हैं, आपको उनको संभालना होता है, तो ये आप काम कर सकते हैं। इसी तौर पे जब बच्चियां बालिग हो रही होती तो उनका जिस्म भी बनता है, यानी सीने में उभार आता है, ये उनके लिए परेशानी का बायस होता है। उन्हें समटाइम अपने दोस्तों से मजाक का निशाना बनना पड़ता है, और समटाइम उन्हें नागवार सी फीलिंग खुद भी होती है कि एकदम से मेरे जिस्म को क्या हो गया, यानी दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। उसका आसान तरीका होता है कि इस उम्र में जो ही बच्ची ज़रा बड़ी हो रही है तो उसको बीडी पहनाने का आगाज़ कीजिए, उसको आदी बनाइए। यानी एक घर में आप उसको इस चीज़ की तरफ तरगीब देंगे, और दूसरा आप उसको पैंटी की तरफ तरगीब देंगे, तीसरा आप उसके बैग में जो पैड्स हैं, नेपकिन्स, वो वहाँ रख दीजिएगा। अच्छा, एक बात और याद रखें, कभी कभी अपनी बच्चियों के ये जो हाथ हैं इनको भी देखा करें। सेहतमंद और बालिग बच्ची का हाथ सुर्ख होना चाहिए, ये जगह जो है ये सुर्ख होंगी। अगर ये पीलापन हो या सफ़ेदी हो, जैसे बाज़ बच्चियों के नाखूनों में सफ़ेदी आती है जैसे वो बड़ी हो रही होती हैं, तो ये इसका मतलब होता है कैल्शियम की कमी है, तो फिर आप कैल्शियम वाले खाने उनको देना शुरू करेंगे। आयरन की कमी है तो आयरन वाला जो फूड है वो आप उनका बढ़ा देंगे, क्योंकि जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है तो उसको एक बैलेंस ट्रीट चाहिए होती है। ये बैलेंस ट्रीट, अच्छा, बालक होती बच्चियों के लिए जो सजेस्ट किया जाता है वो मिक्स एंड मैच होता है। आपको दूध का गिलास ज़रूर देना चाहिए, इसी तौर पे आपको 2 सब्जियां 1 फल ज़रूर देना चाहिए, काट के दें, सलाद बना के दें, लेकिन उनकी आदत में डालिए ताकि उन्हें उनके जिस्म का भी इसकी ज़रूरत होती है। और आखिरी चीज़ जो है, जब बच्चियों जब जो ही बलूगत में आती हैं तो उनके जिस्म के 2 हिस्सों पे हल्के हल्के छोटे छोटे बाल आते हैं, कभी उनको क्रीम ना दीजिए, हमेशा आप उनको वैक्स कराइए, क्योंकि पतले बारीक बाल होते हैं और उनको अपनी हाइजीन का ख्याल भी रहे। अगर आप क्रीम देंगे तो ऐसे हर केस में जब तक बच्ची बड़ी होती है तब तक उसके जिस्म के दोनों हिस्से काले हो जाते हैं और उन्हें एम्बेरसमेंट होती है अपने घर जाते हुए, फिर आपको उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो वैक्स में ये होता है कि आपको जिस्म के काले होने का डर नहीं होता। तो बुलूगत के जो इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ को मसला मत समझिए, ये ज़िंदगी का आम हिस्सा है, इसको बिल्कुल नॉर्मल मोहब्बत से प्यार से ट्रीट करें। हाँ, साथ साथ बच्ची को बताना चाहिए कि मेरे बच्चे, अब तुमसे ज़्यादा समझदारी, ज़्यादा दानाई, चूँकि वो जो लड़कपन होता है, जो बचपना होता है, वो गुजर गया। अब अल्लाह ने भी और कुदरत ने भी तुमको ये इनाम दिया है, ये बताया कि अब तुम्हारा जिस्म बड़ा हो गया। तो बड़े होने के साथ दिल भी बड़ा होना चाहिए, सोच भी बड़ी होनी चाहिए, समझ भी बड़ी होनी चाहिए, ज़र्फ भी घर में किसी को अपने बच्चे के मामले में उस पर तंग ना करने दें, क्योंकि जैसे बच्चों की बुलूगत होती है और फर्स्ट टाइम डे स्टार्ट होते हैं तो कारी साहब के पास जाते हुए कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस कहें कि आज बच्ची नहीं आ रही, जो 2-3 दिन छुट्टी करानी है छुट्टी करा लीजिए। इसी तौर पे चीज़ों को बहुत ओपन नहीं करना होता, यानी ये माँ का और बेटी का या बड़ी बहन का और छोटी बहन का मामला है, और उसे अपने इंडोर जिसे एजुकेट करते हैं वो करना चाहिए। इसको हवा नहीं बनाना, इट्स नॉट एन इशू
ये बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस है और इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, बच्ची को तोहफा देना चाहिए और बच्ची के साथ थोड़ा ज़्यादा मोहब्बत का और ज़्यादा सॉफ्ट होने का सलूक करना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।